Hello बच्चों, let's read the question. The question is, an atom absorb a photon of wavelength lambda and then re-emit the energy in two steps. If one emitted wavelength of 2 lambda, what will be the other wavelength? तो दूसरी wavelength क्या होगी वो हमें बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा वो हमें पता है कि फोटोन की जो टोटल एनर्जी होगी हमारी, एक फोटोन है, ठीक है। की कॉन्सेप्ट में हमें क्या पता होना चाहिए, की कॉन्सेप्ट, ठीक है। एक फोटोन से जितनी भी एनर्जी मिली है, सपोज ई है, और उसने फिर 2 स्टेप में एनर्जी को री एमिट किया है, तो वो टोटल एनर्जी बराबर होगी, कंजर्व रहती है। तो उन दोनों का जो सम होगा वो उस एक फोटोन की एनर्जी के बराबर आएगा, है ना। ये 2 स्टेप में एनर्जी उसने री एमिट की है, तो उन दोनों एनर्जीज का जो सम आएगा वो उसकी फोटोन की टोटल एनर्जी के बराबर आएगा, क्योंकि एनर्जी जो होती है वो कंजर्व रहती है, एनर्जी कंजर्वेशन होता है, ठीक है। तो हमने मान लिया कि जो फोटोन की एनर्जी ई हम जानते हैं क्या होता है, ई इक्वल्स टू एच न्यू होता है, और न्यू जो होता है जो कि फ्रीक्वेंसी होती है जिसकी वैल्यू एच सी अपॉन लैम्डा होती है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, एनर्जी आ जाएगी हमारे पास। तो यहाँ पर मैं ई की जगह लिख सकती हूँ, जो मेरा ई होगा वो एच सी अपॉन लैम्डा के बराबर आएगा, क्योंकि फोटोन की वेवलेंथ लैम्डा दे रखी है। दैट इज इक्वल्स टू, दो स्टेप में एनर्जी इमिट की, पहले स्टेप में एच सी अपॉन लैम्डा 1, और दूसरे स्टेप में हमने मान लिया एस सी अपॉन लैम्डा 2 है। इस लैम्डा 2 की वैल्यू जो है वो हमको कैलकुलेट करनी है। लैम्डा 1 हमको 3 लैम्डा के 1 है, तो यहाँ से एस सी जो आ जाएगा वो तो एच सी अपॉन लैम्डा, यहाँ से एस सी कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा 1 अपॉन लैम्डा 1 की वैल्यू हम 3 लैम्डा रख देते हैं, प्लस 1 अपॉन लैम्डा 2 हो जाएगा। तो एस सी से एस सी तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हमारा हो गया 1 अपॉन लैम्डा विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा 2। हमको लैम्डा 2 की 1 अपॉन लैम्डा 2 की वैल्यू निकालनी है, तो 1 अपॉन 3 लैम्डा को इस तरफ लेके आ जाऊं मैं, तो हो जाएगा 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन 3 लैम्डा विच इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा 2। ये हमने निकाल दिया यहाँ से। तो अब देखिए जो वैल्यू आएगी, 3 लैम्डा हमारा क्या आ गया है, एलसीएम आ गया है, तो ये कितना 3 टाइम्स गया, तो ये हो जाएगा 3 माइनस ये हो जाएगा 1 विच इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा 2, ये हो जाएगा 2 अपॉन 3 लैम्डा, ठीक है। दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा 2। तो लैम्डा 2 की जब वैल्यू निकालेंगे तो रेसिप्रोकल कर देंगे, लैम्डा 2 जो हो जाएगा वो कितना आ जाएगा हमारे पास, 3/2 लैम्डा के बराबर आ जाएगा। तो ये मेरे पास क्या आ गई है, लैम्डा 2 की वैल्यू आ गई है, जो हमारे पास कितनी आई है, 3/2 लैम्डा के बराबर आई है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।